नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिडनबर्ग रिपोर्ट की। आपको याद होगा कि 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग ने 106 पेज की रिपोर्ट अडानी के खिलाफ रिलीज की थी और उसमें 88 सवाल पूछे थे और कहा था कि किस तरह से अडानी ने अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है। ये एक चिंता की बात थी और ये कहा कि भारत सरकार की जो संस्थाएं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और जो अडानी का स्टॉक है मार्केट में उसको उन्होंने जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा की है और वो वैल्यूएशन मैनिपुलेट की है। और ये आरोप हिडनबर्ग एक सेलर शॉर्ट सेलर फर्म है उसने लगाए थे। शॉर्ट सेलर फर्म क्या होती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आरोप गंभीर थे। इसके बाद अडानी जो ग्रुप था उसकी जो कैपिटल है 150 मिलियन डॉलर गिर गई थी और शेयर बाजार पे तो इसका असर पड़ा। इस पे जो इन्वेस्टर थे उनको भारी नुकसान हुआ। अडानी हिडनबर्ग मुद्दे के संबंध में सेबी की ओर से कोई गलत काम किया। सेबी एक नियामक है और उसकी जांच के लिए भी न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और समिति के जो सदस्य थे वो बड़े एक्सपीरियंस थे। उसमें श्री ओपी भट्ट थे, न्यायमूर्ति जेपी देवधर थे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, कैदी कामत थे, श्री नंदन नेलिकर्णी, सोमशेखरन सुंदरशन जो अभी जज बने और इस सब की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने की। 20 नवंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई और इस दौरान सेबी के अलावा याचिकाकर्ता से भी बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे और अपना निर्णय जो है वो सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट को सही नहीं माना चाहिए। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट की सत्यता की परीक्षण का कोई साधन नहीं है, इसलिए हमने सेबी से मामले की जांच कराने को कहा था। चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा हमें हिडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि आपके पास अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या सबूत है। कोर्ट ने पूछा हम क्या विदेशी रिपोर्ट के आधार पर उसको सच मानना चाहिए और वो भी रिपोर्ट जो अखबार में केवल छपी है। अडानी हिडनबर्ग मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के निष्पक्षता के खिलाफ भी आरोप लगाए गए, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इन आरोपों को अनुचित करार दिया। उनसे प्रशांत भूषण से कहा कि इस तरह के बयान जिम्मेदारी की भावना के साथ दिए जाने चाहिए। आगे जो एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर भूषण आइए निष्पक्ष रहें। वह 2006 में एक वकील की बात कह रहे थे कि जो अडानी समूह के किसी मामले में अपीयर हुए थे और अब इस कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले वो किसी मामले में अपीयर हुए और उनके ये संबंध है, ये गलत है। इस तरह की बात कहना गलत है। हमें इन अप्रमाणित आरोपों को क्यों लेना चाहिए। इस तर्क के अनुसार किसी आरोपी के लिए पेश होने वाले किसी भी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई वकील कहीं ना कहीं तो अपीयर हुआ। 17 साल पहले हुआ, फुल टर्म वकील नहीं था और ये सारी बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़े नाराजगी के अंदाज में प्रशांत भूषण से कहा। उन्होंने कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं आपके पास अडानी ग्रुप के खिलाफ कुछ सबूत है तो दें। प्रशांत भूषण ने कहा
कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में है सबूत इस मामले की। उन्होंने कहा हिडनबर्ग रिपोर्ट में कोई भी सबूत है नहीं, वो अखबारों की कटिंग्स के आधार पे है। तो कैसे आगे जा सकते हैं? अब मीडिया ने कोई खबर अखबार में छापी तो उसकी प्रामाणिकता देखने के लिए कुछ एविडेंस होना चाहिए। जो अखबार में छपता है वो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि ब्रह्म वाक्य नहीं है। तो उनकी ये जो दावे थे, अगर आपके पास सबूत है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा अगर आपके पास सबूत है तो आप बताएं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सिरे से इसको खारिज कर दिया जो उनके आरोप थे। उसके लिए कोई तथ्य चाहिए, सबूत चाहिए, जो उनके पास था नहीं, आधार चाहिए, उनके पास था नहीं। जो सॉलिसिटर जनरल है भारत के तुषार मेहता, जो अपीयर हो रहे थे सेबी की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि विदेशों में आप अखबार में खबर पब्लिश कराते हैं और फिर भारत की जो नीति है उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी दावा किया कि ओसीआर से जब जानकारी साझा करने की बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये जानकारी एक एनजीओ के पास है जो भारत में ही है और वो एनजीओ प्रशांत भूषण से जुड़ा हुआ है। तो सबूत उसने नहीं दिए। उसने आगे कहा कि उस आपके पास कोई सबूत हैं तो हमें दे, जिसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, आगे क्रिमिनल केस और ये सब कुछ दर्ज हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं दिया गया। सेबी से ये पूछा कि आप ये बताएं क्या स्टेटस है। तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब में सेबी ने कहा कि जो 24 सस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस उन्होंने ट्रैक डाउन की थी, 24 ट्रांजैक्शंस, तो उन्होंने कहा कि 22 हमने जो है वो ट्रैक डाउन कर ली और 2 जो है वो विदेशी जो लोग हैं वो हमें हेल्प नहीं कर रहे। उसमें एक उन्होंने नाम लिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है और इंटरेस्टिंग बात है कि इस ग्रुप के पीछे कौन है। इसके ग्रुप के पीछे है जॉर्ज सोरस और वो सरकार उनकी मिलके ये इस तरह का जाल बुनते हैं। उसका काम है कि वो जो है इस तरह से देखते हैं कि कोई उभरती हुई कंपनी है अमेरिका के अलावा बाहर, तो उसको किस तरह से नीचे लाया जाए। तो ये सब बातें उन्हें बताई। उन्होंने जब इससे पूछा तो इन्होंने कहा सब, उन्होंने वही बात कही कि एनजीओ के पास है सब और एनजीओ है उनका। तो अब ये जो 2 और ट्रांजैक्शन है उनको कैसे करें? अब सोरोस को सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह की ये हरकतें करता है और वो इस तरह की जो एनजीओज हैं उनके सपोर्ट करता है, पैसे भी देता है और उनको मुकदमे भी लड़ता है। उसका लक्ष्य है कि किसी भी तरह से कोई दूसरे देश की जो कंपनी है वो आगे बढ़ ना जाए, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो ये सारी बातें वहां पे डिस्कस हुई। अब आप अच्छी तरह से समझ लें कि इन्वेस्टिगेशन में सारी जानकारी एनजीओ के पास बताई। एनजीओ के पास है, उसने भारत सरकार को नहीं दी। अगर वो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और कोई चीज उसने पकड़ी है तो भारत सरकार को दे। वो भारत के एक एनजीओ को दे रहा है, ऐसा क्यों? और वो एनजीओ भी है प्रशांत भूषण का। तो कुल मिला के जब चीफ जस्टिस ने कहा देखिए आर्गुमेंट में कोई एविडेंस तो है नहीं, सिर्फ आपके एलिगेशंस हैं और आप जब तक एविडेंस नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते।
ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है। तब यह बात सामने आई कि एविडेंस बनाता कौन है। आफ्टर ऑल रिपोर्ट हिडनबर्ग ने बनाई, और हिडनबर्ग ने कुछ अखबारों के आधार पर बनाई। वो अखबार जिनको इंसर्ट किया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स था, गार्जियन था, इसमें छपा था। तो इन अखबारों पे एलिगेशन पर उनके पास भी एविडेंस नहीं है। ये सारी एक ऐसी रणनीति है कि जो बहुत ही नीचे दर्जे की है, जो किसी एक देश के हित को मिट्टी में मिलाती है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसमें आप खुद देखें कि एविडेंस के नाम पे क्या उन्होंने दिया है। इतना बड़ा हंगामा शेयर मार्केट पर। आपने एक चीज देखी इसमें, विशेष बात यह थी कि कहीं प्रोटेस्ट देखा कि शेयर होल्डरों ने ये कहा हो कि साहब हम तो जो है डूब गए, हमारा पैसा डूब गया, मर गए, गिर गए। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 75% शेयर तो खुद अडानी ग्रुप के थे। तो अगर किसी का नुकसान होना था तो वो तो खुद अडानी था, परंतु वो भी जो एक लेवल था उससे ऊपर था, उसके प्रॉफिट का जो है उसमें फर्क पड़ा, पर लॉस नहीं हुआ। अब ये 22 केस जो है किए गए हैं। अब देखें इनमें क्या होता है, कौन कौन फंसते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा पहले कहा, अब देखें कि हिडनबर्ग है क्या। हिडनबर्ग जो है कोई ऐसी इम्पार्शियल संस्था नहीं है। ये एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर क्या होता है कि वो देखता है कि ये जो हिडनबर्ग देखता है कि जो कंपनी जिसके शेयर ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी कोई रिपोर्ट बनाई, कोई किसी तरह की कंट्रोवर्सी की, जिससे कि वो कंपनी के शेयर नीचे आ जाएं, लोगों को अविश्वास हो जाए, वो फटाफट जो हल्के दिल के लोग हैं वो अपने शेयर बेचें और मार्केट में नीचे आ जाए, और फिर ये खरीद लेता है। और जब खरीदने के बाद उनको ऊंचे रेट पे बेचता है, इसको शॉर्ट सेलर कहते हैं। हिडनबर्ग कंपनी का अपना इंटरेस्ट था अडानी के शेयरों को गिराने के लिए। अगर वो ये गिराता नहीं तो उसको मुनाफा कैसे होता, उसमें जांच की आवश्यकता है। सेबी इसकी भी जांच कर रही है। अब देखें प्रशांत भूषण साहब कौन है। वो भूषण साहब जो पीआईएल फाइल करते रहते हैं, इस तरह की डालते रहते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो सॉरी कहते हैं। उनको पीछे फाइन भी हुआ है, इनको जुर्माना भी हुआ है। आखिर एक कंट्री जो डेवलप होता है वो बड़ी कंपनियों के सहारे होता है, और जब तक ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी, जब तक देश की डेवलपमेंट कैसे होगा। यही सब देशों का होता है। और जब भारत की कंपनियां एक अनुकूल वातावरण उनको मिला और वो आगे बढ़ी, और वो देश ही नहीं विदेश के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में विदेशी कंपनियों को टक्कर देने लगी, तो उन लोगों को ये चीज नागवारा गुजरी। अडानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाहर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर लेती हैं। उनका मेन जो धंधा है वो पोर्ट का है। अब उसमें इन दूसरी जो कंपनियां हैं विदेश की, उनको ये चीज नागवारा गुजरती है कि कैसे उनके प्रॉफिट में हो जाए। आखिर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अब चौथी और फिर तीसरी होने जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इनको रोकने वाली शक्तियां भी साथ के साथ काम कर रही हैं, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में
एक ऐसा डिजाइन जो बुना था कि हम ये करके विश्वास पैदा कर दें, कंपनियों का नुकसान कर दें, और नुकसान हुआ भी। अडानी ग्रुप का बड़ा भारी नुकसान हुआ, चाहे वो अडानी का ही क्यों ना हो, पर नुकसान तो हुआ। आज कोई सबूत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में इनको देने के लिए। इन्होंने कहा कि साहब इस रिपोर्ट पे करो, फिर कहते हैं हमें सेबी के ऊपर जो है विश्वास नहीं। उसमें एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया, एक्सपर्ट पैनल पे विश्वास नहीं, फिर किस पे विश्वास है? किससे किससे जांच की जाए? चलो भाई सबूत तो दो, आप डायरेक्ट सबूत दे दो, आपके पास है कोई एविडेंस है वो दे दो। वो भी नहीं है, एविडेंस के नाम पे वही अखबार की कटिंग है। अरे भाई है कहाँ, किसके पास है सबूत? वो ला के दो ना सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों आज बस इतना ही। मामला अभी आगे बढ़ रहा है, आगे देखते हैं इसमें होता है क्या। पर जिस तरह से किरकिरी इन लोगों की हुई ये सर्व विदित है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल करते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।